नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रफ्स में आपका स्वागत है। दरभंगा को जाम से मुक्त कराने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर, मेट्रो, ट्रेन और आमस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी डीएमसीएच को, ये तीन अहम प्रोजेक्ट हैं इस समय दरभंगा के लिए। लेकिन एक जो दिक्कत आ रही है वो है आमस एक्सप्रेसवे से मेट्रो लाइन को जोड़ने की, और उसमें खबर ये आ रही है कि क्या रुक जाएगा दरभंगा मेट्रो और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बीच बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य, क्योंकि दरभंगा मेट्रो का जो रूट है या फिर एलिवेटेड रोड का जो रूट है वो एक ही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या एक कॉरिडोर बनवाने में ही प्रशासन के सांस फूल रहे हैं। एक कॉरिडोर जो जुड़ना है आमस से एक्सप्रेसवे से जुड़ना है डीएमसीएच को, उसी में क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये दिक्कत कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह के कॉरिडोर्स आराम से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है तो खबर पहले जान लीजिए क्या है कि इस वजह से अटक सकता है काम। ये अखबारों में खबर छपी है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन और दोनार चौक, कर्पूरी चौक और एकमी चौक से गुजरने वाला जो मार्ग है, सभी परियोजनाओं का एक ही मार्ग है, यानी कि इससे मेट्रो भी यहीं से निकलेगी, एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनना है जो प्रस्तावित है, जो अप्रूव भी हो चुका है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो नए डीएम आए हैं कौशल कुमार, उन्होंने एक बैठक की, उसमें ये समस्या आई सामने कि एक तकनीकी परेशानी है कि साहब जो कॉरिडोर से जुड़ना है कर्पूरी चौक पर, जो आमस एक्सप्रेसवे से जो कॉरिडोर जुड़ेगा उसमें दिक्कत आ रही है। और खबर यही है, ये भी है कि मुख्य सचिव का आदेश आ गया है, जिसके बाद दरभंगा से एकमी चौक और एलिवेटेड कॉरिडोर को 4 लेन बनाने की योजना पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया गया है और इससे जुड़ा टेंडर भी प्रकाशित कर दिया गया है। लेकिन दिक्कत क्यों है, दिक्कत जो बातें आ रही हैं, आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दिक्कत कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं, तो एक कॉरिडोर बनाने में क्यों सांस फूल रहा है प्रशासन का, और अब प्रशासन अभी से उसमें अड़चन लगाने की कोशिश कर रहा है। जबकि ये जब नीतीश कुमार आए थे प्रगति यात्रा में, तो उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड रोड से संपर्कता के लिए जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एकमी चौक से लहरियासराय टावर और कर्पूरी चौक होते हुए स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण और आवश्यकता अनुसार एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाए, जिसकी लागत थी 1868 करोड़ 87 लाख रुपये, और इसका अप्रूवल था और इसका जो 4/2/2025 को इसका अप्रूवल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद अब जो खबर आ रही है कि बाकी सब तो ठीक है भाई, एलिवेटेड रोड भी बन जाएगा, मेट्रो का भी लाइन बन जाएगी, लेकिन जो आमस से कनेक्टिविटी है कर्पूरी चौक की, डीएमसीएच की, उसमें दिक्कत है। और दिक्कत को हम समझते हैं, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत क्रिएट की जा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे कनेक्ट करें। तो मैप के ज़रिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन समझा देते हैं कि क्या स्थिति है। जैसे कि ये दरभंगा का पूरा सर्कल आप देख रहे हैं मैप के ज़रिए, और ये रेड लाइन जो जा रही है, ये रेड लाइन है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो बिल्कुल दरभंगा को बाईपास करते हुए आगे वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये लाइन जुड़ रही है। लेकिन बीच में जो एक लाइन है ये हरी वाली, यही एलिवेटेड कॉरिडोर जुड़ेगा आमस से कर्पूरी चौक, यानी कि अस्पताल किसी को जाना हो तो इस हाईवे के ज़रिए अस्पताल आराम से पहुंच सकते हैं डीएमसीएच। लेकिन ये जो रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, यही रोड, ये मेट्रो की लाइन है, और ये एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है, ताकि जो शहर के अंदर जाम होती है या शहर के अंदर जो वीआईपी रोड है उसके ऊपर जो एलिवेटेड रोड बनाने की बात हो रही है, तो इसमें दिक्कत ये आएगी कि भाई इसमें दिक्कत की बात की जा रही है कि कैसे कनेक्ट होगा ये। तो ये समस्या कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े चीज़ें हो चुकी हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं है, आपको ये भी दिखाते हैं कि चेन्नई में किस तरह की स्थिति है। देखिए यहाँ चेन्नई में आराम से एलिवेटेड कॉरिडोर भी है, उसके ऊपर हाईवे भी है, मेट्रो भी चल रही है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के प्रशासन को अभी से हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं भाई। ये तो प्रोजेक्ट जब पास हो चुका है तो ऊपर से मेट्रो भी चलेगी, नीचे जो है एलिवेटेड कॉरिडोर भी होगा, और इससे कनेक्टिविटी भी हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो इसको लटकाने फंसाने की बात हो रही है। जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स को आप लटकाते फंसाते रहे हैं, उसी तरह से कहीं इसके पीछे भी तो कहीं अभी से ये नहीं है कि माहौल बना दिया जाए
ताकि जो एलिवेटेड कॉरिडोर आमस से जुड़ने वाला है उसके लिए बाकायदा फंड अलॉट हो गया है, उसको अटकाया जाए। तो फ़िलहाल तो ज़िला प्रशासन ने या ज़िलाधिकारी ने कह दिया कि भाई आप एलिवेटेड रोड पे काम जैसे है वो बनाइए, मेट्रो का जो भी काम है वो भी बंद चलता रहेगा, बाद में उसको देखा जाएगा कि बाद में कनेक्टिविटी जब आमस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी तो उसको भी देखा जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ समस्या नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अखबारों में जो खबर छपवाई जा रही है, छपी है, उसके अनुसार इसको लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है और प्रशासन जो है या उसके अधिकारी जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कैसे करेंगे हम। तो ये 3 चीज़ जो कनेक्ट होगा वहाँ पर, मेट्रो भी आएगा, एलिवेटेड रोड भी आएगा और उससे आमस को कनेक्टिविटी भी मिलेगी, तो ये समझ में उनको नहीं आ रहा होगा, शायद इसलिए उन्होंने ये खबर जो है ये बाहर आई है कि उनको दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन असल में कोई समस्या नहीं है। आजकल इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, इससे बड़ी बड़ी योजनाएं जो है वो धरातल पर आ चुकी है। ऐसे में ये समझ से परे है कि आखिर ये दरभंगा में इस तरह की जब प्रोजेक्ट्स बनने की बात हो रही है तो उसमें ये अड़चन जानबूझ के लगाई जा रही है, अनजाने में हो रही है, समझ से बाहर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी देखते दरभंगा, शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय।